गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी। ओके, सभी बच्चे हिंदी की बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 50 पर जाइए। निकाल ली होगी सभी बच्चों ने। आज बच्चों चैप्टर है आपका 11, चतुर चूहा। ओके, चैप्टर का नाम है चतुर चूहा। देखिए कुछ शब्दार्थ हैं, उनको देख लेते हैं। दुश्मन, दुश्मन सभी जानते हैं जो हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। सलाह, राय, धुन, सुर या आवाज, ताकना, देखते रह जाना, चतुराई, चालाकी या होशियार। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर चतुर चूहा। चतुर चूहा कैसे होता है उसके बारे में हम आज बताएंगे। इस पाठ में चतुर चूहे की कहानी के द्वारा समझाया गया है। इस पाठ में एक चतुर चूहा होता है, उसकी कहानी के द्वारा समझाया गया है कि हमें अपने बड़ों की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्या कहा है कि जो हमारे बड़े होते हैं ना, उनकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो हमें गलत सलाह नहीं देंगे और वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें अपने बड़ों की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस पाठ में बताया गया है मुसीबत के समय उनकी सलाह हमारी रक्षा करती है। जब कोई मुसीबत होती है तो उनकी जो हम सलाह लेते हैं ना, वो वहाँ पर काम करती है। वो हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। तो देखिए बच्चों, एक समय की बात है, सभी बच्चे तेज आवाज में पेंसिल टिक करते हुए वर्ड्स पे, शब्दों के ऊपर फिर आपको बोलना है तेज आवाज में। एक समय की बात है, बिल्लियों ने चूहों को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया। एक समय की बात है, पुराने समय की बात है कि बिल्लियों ने, जो बिल्लियां हैं ना, बिल्ली सभी जानते हो, बिल्लियों ने चूहों को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया। तो बिल्ली तो जो होती है चूहों को खा जाती है ना, अब उसमें भी बिल्लियों का कुछ होगा राज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूहों ने एक सभा की। चूहों ने क्या, एक साथ मिलकर एक सभा की। बूढ़े चूहे ने कहा, भाई बूढ़ा चूहा जो था सबसे एक्सपीरियंस होल्डर था, है ना, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा सलाहकार था। तो उसने एक सभा बुलाई और कहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। बिल्लियों की चालाकी को वो जो बूढ़ा चूहा था वो समझ गया था। बिल्लियां हमारी दुश्मन हैं, भला हमें खाने पर क्यों बुलाएंगी। उसने सही कहा ना कि बिल्लियां तो हमारी दुश्मन हैं, वो हमें खाना के लिए क्यों बुलाएंगी। उसने सभी चूहों को सलाह दी कि जहाँ खाना खाने जाएं, उस जगह हम सब अपने लिए एक एक बिल बना ले। उसने सही सूझबूझ दी ना कि जिस जगह हम खाना खाने जाएं, उस जगह हम सब अपने एक एक बिल बना ले पहले से ही। ठीक समय पर बिल्लियां और चूहे इकट्ठे हो गए। ठीक समय पर बिल्लियां और चूहे इकट्ठे हुए। भोजन के पहले नाच गाना शुरू हुआ। दोनों ओर से बाजे बजने लगे। चूहे अपने अपने बिल के पास ही नाच रहे थे। देखो बच्चों, ये देखो पिक्चर बनी हुई ना, और ये चूहे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना, लेकिन वो अपने बिल को नहीं छोड़ रहे थे, बिल के आसपास ही नाच रहे थे।
नेक्स्ट देखिए, कुछ देर बाद बिल्लियों के बाजों से यह धुन निकली। वो बिल्लियां जो बजा रही थी, उन बाजों में धुन निकली, नाचो गाओ झपटो खाओ, नाचो गाओ झपटो खाओ। अब चूहे समझ गए कि नाचो और गाओ और चूहों पर झपटो और उनको खा जाओ। चूहों ने धुन को समझा। चूहे थे, उन्होंने उस धुन को समझ लिया। फिर उनके बाजों से तुरंत यह धुन निकली। उन्होंने भी अपने बाजों से तुरंत आवाज निकाली, नाचो गाओ बिल में जाओ, नाचो गाओ बिल में जाओ। नाचो और गाओ और अपने अपने बिल में चले जाओ। इसे सुनकर बिल्लियां चूहों पर झपटी, लेकिन चूहे तुरंत अपने बिलों में घुस गए। बिल्लियां क्या है? चूहों पर झपटी, झपटना, उनके ऊपर झपटी और चूहे तुरंत अपने बिलों में घुस गए। बेचारी बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। अब क्या था, चालाकी करी ना उन्होंने, और जो बिल्लियां थी एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि सभी चूहे अपने अपने बिल में घुस गए थे और उन्होंने खाना खिलाने के लिए नहीं बुलाया था, चूहों को खाने के लिए उनको बुलाया था। देखो बच्चों, ये चूहे हैं, वो ये सब अपने अपने बिल में घुस गए। बूढ़े चूहे की चतुराई उसने सबकी जान बचाई। जान किसने बचाई? बूढ़े चूहों ने। किसकी बचाई? सभी चूहों की। किससे बचाई? बिल्लियों से बचाई। ओके, अब देखते हैं बच्चों शब्दार्थ। सभा, एक जगह इकट्ठा होना। सभा क्या होता है? जो सब एक जगह इकट्ठे होते हैं ना। सलाह, राय, धुन, आवाज या सुर या स्वर बोल सकते हैं। तुरंत, उसी समय। तुरंत का मतलब होता है बच्चों उसी समय। ताकना, देखते रह जाना। चतुराई, चालाकी या होशियारी। ठीक है, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करना है। पेज पलटिए बच्चों, पेज नंबर 52। नेक्स्ट देखिए, सोचिए और लिखिए। खाना खाने के लिए किसने किसको बुलाया? बताइए। खाना खाने के लिए बिल्लियों ने चूहों को बुलाया। किसने सभा की और क्यों की? चूहों ने सभा की, क्योंकि उनको बिल्लियों को खाना खाने के लिए बिल्लियों ने उनको बुलाया था और वो उनकी चालाकी को समझकर उन्होंने एक सभा की। बूढ़े चूहे ने क्या सलाह दी? तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर है ना, हम आपको आपकी बुक में कराएंगे, बाद में कराएंगे, नोटबुक में ब्लैक बोर्ड पे समझाएंगे या फिर आपको वर्कशीट पे समझा देंगे। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों के खाली स्थान भरे। चूहों ने एक सभा की। तो बच्चों सभा की, ये देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से छाटिए सभा की। सभा भरना है आपको। बूढ़े चूहे ने सलाह दी, तो सलाह भर लीजिए बच्चों इसमें। चूहों ने अपने लिए एक एक क्या बनाया था? बिल, तो बिल भर लीजिए। भोजन के पहले क्या किया उन्होंने? नाच गाना शुरू किया। तो बच्चों नाच गाना भर लीजिए, अपनी बुक में फिल कर लीजिए पेंसिल से। अब देखिए, समान तुक वाले एक एक शब्द लिखिए। तो बिल क्या होता है? बिल क्या होता है बच्चों? चूहों का बिल होता है ना, खड्डा भी बोल सकते हैं, ठीक है।
खड्डा। पास निकट, धुन। देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया था ना आपको, धुन, सुर, सुर। यह शब्द, यह का बच्चों यह आएगा। देखिए, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं? विलोम शब्द, जो विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों ये ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, तो इसमें से छांट के आपको इसमें लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थान भरना है आपको। दुश्मन, दोस्त, नाच, गान, पास, दूर, पहले, बाद में। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर आपका 3rd क्वेश्चन तक, भाषा ज्ञान तक हो गया है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों की सहायता से चित्रों के नीचे लिखे शब्द पूरे कीजिए और पता लगाइए कि कौन क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चों? खाना, खाना खा रहा है ना, तो ना लगाइए। ये क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो पढ़ना। बढ़ते जाइए साथ के साथ। ये क्या कर रहा है? नहा रहा है, तो नहाना। ओके। ये क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है ना, तो क्या भरेंगे? देखना, देखना। ये बच्चा क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो लिखना। ओके। नेक्स्ट है, ये बच्चा क्या कर रहा है बच्चों? सो रहा है, तो सोना। देखिए नेक्स्ट, चित्रों को ध्यान से देखें। दिए गए शब्दों की सहायता से चित्रों के नीचे सही शब्द लिखिए। तो देखिए बच्चों, एक क्या है? ये चूहा, तो लिख लीजिए एक चूहा। 3 क्या है? ये एक चूहा है, तो एक के लिए एक वचन होता है ना, और अनेक के लिए बहुवचन। तो 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? चूहे। नेक्स्ट है, एक क्या है? ये घोड़ा, घोड़ा है ना, एक घोड़ा। 2 क्या है? घोड़े। साथ साथ पढ़िए। एक क्या है? बिल्ली, पिक्चर बनी हुई ना बिल्ली की। और 2 क्या है? बिल्लियां। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक बकरी, ये 2 है, तो क्या आ जाएगा? बकरियां। क्या आएगा? बकरियां। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रचनात्मक गतिविधियां। ठीक है, तो देखिए, इस दिए गए शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए और पढ़िए। तो आप बच्चों इसको खुद भी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, फिर भी हम करवा देते हैं आपको। चूहे की आई बारात, तो इसमें क्या आएगा? चूहे की आई बारात। बच्चों ये ऑप्शन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। मिले बाराती केवल 7, भालू डमडम ढोल बजाता,
चूहे का मन खुश हो जाता। तो ये बच्चों आपको कंठस्थ याद कर लेना है, ठीक है। चूहे की आई बारात, मिले बराती के बरसात, बालू ढम ढम ढोल बजाता, चूहे का मन खुश हो जाता। ठीक है। नीचे देखिए बच्चों, रेखा खींचकर सबको उनके घर पहुंचाइए। ठीक है, ये इनके घर बने हैं और आपको मिलान करना है। अब देखिए बच्चों, चूहा कहाँ रहता है? बताइए, चूहा कहाँ रहता है? भाई खोदा हुआ खड्डा जो होता है, बिल, उसमें ही तो रहता है। तो ये बिल कहाँ है? देखिए बच्चों, ये रहा। तो आप इससे मिलान कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्या है? तोता बना हुआ है। तोता कहाँ रहता है? घोंसले में। पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसले में। तो फर्स्ट वाले से मिलान कीजिए। सेकंड है आपका कुत्ता, ये कहाँ रहता है? पेड़ के नीचे। और ये जो बॉयस है, लड़का है, ये कहाँ रहता है? घर में। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर आपका 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको जितना कराया है वो अपनी नोटबुक में करना है। आपको लिखना भी है और याद भी करना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन आंसर हम आपको कल करवा देंगे। ओके।